Hello everyone, welcome to our new session. So today we start with the search engine optimization SEO. So basically सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है इन डिजिटल मार्केटिंग में, जो कि आपको जिसमें महारत हासिल होना ही चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग आप अच्छे से करना, तो आपको एसईओ तो आना ही चाहिए। और मैं आगे अभी बताऊंगा आपको कि क्यों एसईओ इम्पॉर्टेंट है। आप अगर किसी भी अपने पेज को ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू सर्च इंजन, तो डेफिनेटली आप अपना जो पेड कैंपेन में सेम सेम अगर लैंडिंग पेज को, अगर आप सेम वेबसाइट को अगर आप पेड कैंपेन चलाएंगे, तो आप मोर देन लैक्स सेव करेंगे। वो आगे मैं इसकी केस स्टडी में इसमें बताऊंगा। सो SEO is a acronym of search engine optimization. It means लाइक जैसा कि यहाँ पे एक थ्योरी दी गई है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज अ मेथडोलॉजी ऑफ स्ट्रेटजीज, टेक्निक्स एंड टैक्टिक्स used to increase the amount of visitors to a website by obtaining a high ranking placement in the search engine result page. सो बेसिकली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक मेथड है, एक टेक्निक है, टैक्टिक्स है, जिसे हम यूज करते हैं अपनी वेबसाइट में। और किसके लिए? कि विजिटर्स इंक्रीज करने के लिए, या सर्च इंजन में अपनी वेबसाइट की रैंकिंग इंक्रीज करने के लिए। बेसिकली जब रैंकिंग इंक्रीज करेंगे देन तभी हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा। तो बेसिकली हम सर्च इंजन की एल्गोरिथम के बेसिस पे, एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट को हम ऑप्टिमाइज करते हैं, उसे हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। सो एसईओ करने के लिए बेसिकली यहाँ पे दो टाइप के एसईओ होता है, एक ऑन पेज एसईओ, एक ऑफ पेज एसईओ। सो बेसिकली क्या स्ट्रेटजी होती है, कैसे हम अपनी वेबसाइट को, अपने वेब पेज को ऑप्टिमाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू सर्च इंजन, वो सारे हम मेथड यहाँ पे देख लेते हैं। और कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो सर्च इंजन हमारी वेबसाइट के ऊपर उन पैरामीटर को चेक करता है कि हाँ, ये वेबसाइट इस नंबर पे रैंक होनी चाहिए, या इस वेबसाइट का ये पेज इस नंबर पे रैंक होना चाहिए। तो वो कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, वो बेसिकली हम पैरामीटर यहाँ पे बताते हैं। और कौन कौन सी टेक्निक होती हैं, कैसे हम परफॉर्म करें, उन्हें प्रैक्टिकली हम देखते हैं। ओके, सो हम बात कर लेते हैं कि बेसिकली ग्लोबली इंटरनेट में कौन कौन से सर्च इंजन हैं जिन पे हमें अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कराना है। सो बेसिकली यहाँ पे जो गूगल है, गूगल ने मोनोपोली क्रिएट कर रखी है। तो राइट नाउ गूगल ऑल ओवर ग्लोब मोर देन 92% एक्सेस होता है सर्च इंजन। सारे सर्चेस गूगल पे ही होते हैं, मोर देन 92%। देन उसके बाद बिंग पे होता है, देन बाइडू है, याहू है, ask.com है। इसके अलावा बहुत सारे सर्च इंजन है, लाइक इंडेक्स है, आंसर.com है, काफ़ी ज़्यादा है। और आजकल तो यूट्यूब को भी एज अ सर्च इंजन की तरह काउंट किया जाता है। फेसबुक भी इवन सर्च इंजन की तरह होने जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी लोग इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं। तो जहाँ पे भी हम इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं बेसिकली सर्च इंजन है। सो बेसिकली यहाँ पे हम जो बात करेंगे, यहाँ पे टोटली जो भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू गूगल सर्च इंजन के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि गूगल ने मोनोपोली क्रिएट कर रखी है। और अगर हम गूगल के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट को अगर हम ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं, देन हमें मोर देन 95% ट्रैफिक गूगल से ही मिलता है। सो हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम सारी बात, अगर हम सर्च इंजन की बात कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आप गूगल समझिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी हैं, क्वेरी एंड एससीआरपी। तो हम बेसिकली समझ लेते हैं कि व्हाट इज द क्वेरी एंड एससीआरपी। सो बेसिकली क्वेरी इज अ वर्ड और स्ट्रिंग ऑफ वर्ड दैट अ यूजर टाइप इनटू द सर्च बॉक्स ऑन अ सर्च इंजन। तो बेसिकली क्वेरी है क्या? जो भी हम सर्च इंजन में सर्च बार पे सर्च करते हैं वो बेसिकली क्वेरी होती है। सपोज दैट अगर हम सर्च कर रहे हैं व्हाट इज द डिजिटल
मार्केटिंग। तो ये बेसिकली व्हाट इज द डिजिटल मार्केटिंग, ये बेसिकली हमारी क्वेरी है जो हम सर्च इंजन से पूछते हैं। तो जो भी हम सर्च इंजन में सर्च करते हैं वो बेसिकली क्वेरी होती है। ओके, और जो SCRP है, SCRP मीन्स सर्च इंजन रिजल्ट पेज। उस क्वेरी को जब हम सर्च करते हैं तो सर्च इंजन जो हमें रिजल्ट देता है वो बेसिकली उसको हम कहते हैं सर्फ SCRP या सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सो द पेज दैट सर्च इंजन शोज एज अ रिजल्ट ऑफ अ क्वेरी इज कॉल्ड SCRP। सो बेसिकली जब हमने इस क्वेरी को सर्च किया व्हाट इज द डिजिटल मार्केटिंग, तो ये जो हमें रिजल्ट मिल रहे हैं, जो सर्च इंजन रिजल्ट दे रहा है, ये नंबर फर्स्ट पे विकिपीडिया का, देन हब स्पॉट का, मार्केटो का, नील पटेल, ये जितने रिजल्ट हैं, ये बेसिकली जो रिजल्ट है ये हमारे SCRP है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे ये क्वेरी सर्च की गई और ये जो रिजल्ट आए ये हमारे सर्च इंजन रिजल्ट पेज है। ये बेसिकली जो आपको राइट हैंड साइड पे दिखता है ये बेसिकली नॉलेज ग्राफ होता है। अगर हम कोई फेमस पर्सनालिटी या कंपनी सर्च करते हैं तो बेसिकली उनका एक नॉलेज पैनल खुल जाता है, नॉलेज ग्राफ खुल जाता है, जहाँ पे हम उनका बेसिक इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, ओवरव्यू। ओके, व्हाट डू सर्च इंजन्स डू? सो बेसिकली सर्च इंजन करता क्या है? सर्च इंजन बेसिकली जो भी हम क्वेरी इनपुट करते हैं, गूगल से पूछते हैं, सर्च इंजन से पूछते हैं, जो भी हम सर्च बार में क्वेरी इनपुट करके करते हैं उनका बेसिकली हमें सर्च इंजन आंसर देता है, रिस्पॉन्ड करता है विद रिलेवेंट रिजल्ट। ओके, सो बेसिकली इस पूरे प्रोसेस में देर आर टू टर्मिनोलॉजी इन्वॉल्व। फर्स्ट वन इज अ क्रॉलिंग एंड सेकेंड वन इज अ इंडेक्सिंग। सो बेसिकली क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग होती क्या है? सो जो क्रॉलिंग बेसिकली होती, क्रॉलिंग का मतलब है रीडिंग। इट मीन्स कि जो गूगल गूगल सर्च इंजन के जो बॉट्स हैं, जो मीन्स स्पाइडर हैं, इन्हें हम क्रॉलर भी कहते हैं, स्पाइडर भी कहते हैं और बॉट भी कहते हैं। बेसिकली हैं क्या ये बॉट और स्पाइडर? ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि सॉफ्टवेयर गूगल के सॉफ्टवेयर डेवलपर द्वारा बनाए गए हैं। और ये बेसिकली जो क्रॉलर होते हैं या बॉट होते हैं, बॉट हमारी वेबसाइट को क्रॉल करते हैं। क्रॉल मीन्स कि रीड करते हैं, जैसे ह्यूमन वेब पेज को रीड करता है, सेम एस गूगल एल्गोरिथम के जो बॉट होते हैं, स्पाइडर होते हैं, वो भी बेसिकली रीड करते हैं हमारे पेज को। और रीड करके, अब इनका रीडिंग का मतलब क्या है कि वो हमारे पेज को क्रॉल करते हैं। रीड करने का मतलब जो भी इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन कैप्चर करते हैं कि हमारी वेबसाइट के इस वेब पेज में क्या क्या लिखा हुआ है, कौन सी इमेज लगी हुई है, कौन सा इंटरनल लिंक है, कौन सा आउटबाउंड लिंक है, कितने लिंक लगे हुए हैं, कहाँ पे कौन सा नेविगेशन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करता है, मतलब रीड आउट करता है, उसे हम कहते हैं क्रॉलिंग। सो सेम यहाँ पे भी अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्रॉलिंग इज द प्रोसेस बाय विच बॉट्स डिस्कवर्स न्यू एंड अपडेटेड पेजेस टू बी एडेड द इंडेक्स। ओके, मतलब कुछ जो भी न्यू भी अगर सेकेंड टाइम अगर गूगल का बॉट जो है वो क्रॉल कर रहा होगा आपका पेज का, तो वो बेसिकली न्यू इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहा होगा, न्यू इन्फॉर्मेशन देख रहा होगा कि आपकी वेबसाइट में भी कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन हो। ओके, देन इंडेक्सिंग क्या होती है? इंडेक्सिंग बेसिकली जो भी बॉट हमारे वेब पेज को क्रॉल करके रीड करके जो इन्फॉर्मेशन रीड करता है, उस इन्फॉर्मेशन को गूगल के डेटाबेस में रखना इन अरेंजिंग फॉर्म में, उसे हम बेसिकली कहते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्स करना, जैसे हमारे बुक में इंडेक्स होता है ना, सेम एस यहाँ पे भी इंडेक्सिंग करते हैं, इंडेक्स बनाते हैं। लाइक अगर हमारी वेबसाइट इंटरटेनमेंट से रिलेटेड है तो हमारी वेबसाइट का ये वेब पेज इंटरटेनमेंट से रिलेटेड कैटेगरी में रखा जाएगा। इंटरटेनमेंट में भी सब कैटेगरी में जो भी होगा तो वो सब कैटेगरी में रखा जाएगा। तो वो बेसिकली इंडेक्सिंग होती है हर एक वेब पेज की। दैट्स वाई कि गूगल इतना फास्ट रिजल्ट दे पाता है हम कुछ भी सर्च करते हैं गूगल सर्च इंजन में। तो ओके, जो एसईओ प्रोसेस है वो बेसिकली स्लो है एंड स्टेडी है।
मतलब अगर हम चाहें कि गूगल सर्च इंजन जो है, गूगल में अगर हमने कोई वेबसाइट बनाई और उसका हम अगर ये चाहें कि एसईओ हम विद इन अ वीक कर लें और हमारी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पे आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये एक स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस है। हमें धीरे धीरे अपनी वेबसाइट का और वेब पेज का ऑप्टिमाइजेशन करना होगा। अगर मे बी हम कर भी देते हैं अपनी वेबसाइट का एक साथ ऑप्टिमाइजेशन, जो भी एसईओ की टेक्निक्स हैं वो सारी, तो गूगल में भी ये सारी एक्टिविटी को रॉन्ग वे में ले जाए, ब्लैक हैट में ले जाए, जो कि हमारी वेबसाइट को पेनलाइज भी कर सकता है। ओके, सो बेसिकली जो एसईओ प्रोसेस है, एसईओ एक स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस है। वाई वी यूज एसईओ, हम एसईओ क्यों यूज करते हैं? तो बेसिकली सर्च इंजन पे हमें विजिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, कि हमारी जो वेब पेज है, जो वेबसाइट है, वो पर्टिकुलर कीवर्ड पे गूगल के फर्स्ट पेज पे दिखे और फर्स्ट पेज पे भी फर्स्ट रिजल्ट पे दिखे। तो विजिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए सर्च इंजन बेसिकली हम एसईओ यूज करते हैं। सेकंड, कि गेटिंग मोर ट्रैफिक ऑन आवर वेबसाइट, तो अपनी वेबसाइट में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक लेने के लिए हम एसईओ करते हैं। कन्वर्ट अ लोकल बिजनेस इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, अगर हमारा कोई लोकल बिजनेस है तो हम वेबसाइट के थ्रू अपनी प्रेजेंस को इंटरनेशनली शो कर सकते हैं। इजी वे टू शो योर बिजनेस एज अ ब्रांड, और अगर हम पर्टिकुलर नॉर्मल वेबसाइट पर भी अगर हम काम कर रहे हैं और वो वेल ऑप्टिमाइज है, उस पर लगातार काम कर रहे हैं, अगर हमारे विजिटर्स उस वेबसाइट को पसंद कर रहे हैं, हमारे डेटा को पसंद कर रहे हैं, कंटेंट को लाइक कर रहे हैं, तो वो एक नॉर्मल सी वेबसाइट हम एज अ ब्रांड भी लॉन्च कर सकते हैं, एज अ ब्रांड बन सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसे हैं जो एक नॉर्मल ब्लॉग से स्टार्ट हुई थी और वो आज बहुत बड़ी ब्रांड है, लाइक कंपनी है। लाइक आपने सुना होगा एक कंटेंट की बहुत बड़ी वेबसाइट है स्कूप वेब। सो स्कूप वेब राइट नाउ एक डिजिटल मीडिया एजेंसी हो गई है। सो एक पहले एक नॉर्मल वेबसाइट थी, तो हम इंटरनेट के थ्रू, एक नॉर्मल वेबसाइट के थ्रू हम एज अ बिजनेस, एज अ ब्रांड भी ग्रो कर सकते हैं। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ एसईओ। सो बेसिकली एसईओ दो टाइप का होता है, ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ का मतलब क्या हुआ, कि जो भी हम ऑप्टिमाइजेशन अपने वेबसाइट के वेब पेज में करते हैं, ओके, लाइक टाइटल टैग्स, H1 टैग, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड डेंसिटी, कीवर्ड प्लेसमेंट, कीवर्ड रिसर्च, वो सारे इंटरनल लिंकिंग, अल्ट एट्रीब्यूट, इमेज एट्रीब्यूशन, इमेज एसईओ, वो सारा कुछ ऑन पेज में आता है। और ऑफ पेज में बेसिकली लिंक बिल्डिंग आता है, सोशल मीडिया प्रेजेंस, ये ऑफ पेज में आते हैं। तो बेसिकली हम किस तरीके से ऑन पेज करते हैं, किस तरीके से ऑफ पेज करते हैं, और कौन कौन सी टेक्निक इसमें, इसको हम डिटेल में ऑन पेज और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में देखेंगे। ओके, सो ऑन पेज का मतलब है कि जो भी हम ऑप्टिमाइजेशन अपने वेबसाइट के ऑन पेज पे करते हैं, मीन्स ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन इज व्हाट कैन बी done on the page of a website to maximize its performance in the search engine for target keyword related to the on page content। तो ये ऑन पेज के सारे मेथड्स हैं, इनको वन बाय वन हम ऑन पेज में देखेंगे जब ऑन पेज को डिटेल में करेंगे। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन मीन्स कि ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है गेटिंग अ बैकलिंक फ्रॉम अनदर वेबसाइट। तो बैकलिंक गेन करने के लिए डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, उन वेबसाइट से हम बैकलिंक क्रिएट करते हैं। तो वो कौन कौन सी टेक्निक है, बेसिकली वो सारी टेक्निक्स हम यहाँ पर देखेंगे ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में। ओके, देन आती है बात पार्टीशन की, कि एसईओ के कितने पार्टीशन में हम डिवाइड कर सकते हैं। सो देयर आर 3 पार्ट ऑफ एसईओ, वाइट हैट, ब्लैक हैट एंड ग्रे हैट एसईओ। ओके, सो वाइट हैट एसईओ बेसिकली क्या होता है, कि जो भी गूगल की या सर्च इंजन की गाइडलाइंस को फॉलो करता है वो वाइट हैट एसईओ होता है। ब्लैक हैट एसईओ जो गूगल की सर्च इंजन एल्गोरिथम को की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं, उनके अगेंस्ट वर्क करते हैं, वो ब्लैक हैट एसईओ है। और ग्रे हैट एसईओ बेसिकली मिक्सचर ऑफ वाइट हैट एसईओ एंड ग्रे हैट ब्लैक हैट एसईओ का। ओके, तो इसको हम
थोड़ा सा डीप समझ लेते हैं कि वाइट हैट एसईओ क्या होता है और ब्लैक हैट एसईओ क्या होता है। सो वाइट हैट एसईओ बेसिकली, वाइट हैट एसईओ एथिकल है और ऑर्गेनिक एसईओ है जो कि हमें अपनी वेबसाइट के लिए करना चाहिए। वाइट हैट एसईओ गूगल की और सर्च इंजन की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, जो उनकी गाइडलाइंस है उन गाइडलाइंस को फॉलो करके हम अपनी वेबसाइट का ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, वो वाइट हैट एसईओ आता है। वाइट हैट एसईओ इज अ स्लो प्रोसेस बट इट प्रोवाइड लॉन्ग लास्टिंग ग्रोथ। ये स्लो प्रोसेस है बट हमें ये लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। अब वाइट हैट एसईओ में क्या क्या स्ट्रेटजी हैं, लाइक रिलेवेंट कंटेंट, हम रिलेवेंट कंटेंट क्रिएट करते हैं। वेल लेबल्ड इमेजेस, हम अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग इमेजेस यूज करते हैं और उसमें अल्ट एट्रीब्यूट यूज करते हैं। रिलेवेंट लिंक एंड रेफरेंसेस, जो भी हम अपनी वेबसाइट में लिंक देंगे, आउटबाउंड लिंक या इनबाउंड लिंक, वो रिलेवेंट होने चाहिए। जो भी हमारा कंटेंट हो वो कंटेंट कंप्लीट सेंटेंस में होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। HTML स्टैंडर्ड HTML यूज होनी चाहिए और जो कंटेंट हमारा हो वो यूनिक हो और पेज टाइटल हमारे कंटेंट के अकॉर्डिंग रिलेवेंट हो। ये सारी टेक्निक्स वाइट हैट एसईओ में आती हैं जो कि हम सर्च इंजन के गाइडलाइंस को, सर्च इंजन के एल्गोरिथम के गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। ओके, ब्लैक हैट एसईओ। ब्लैक हैट एसईओ क्या है कि ये एक अनइथिकल एसईओ है। ब्लैक हैट एसईओ में हम सर्च इंजन की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं। ब्लैक हैट एसईओ क्या है, क्विक रिजल्ट हमें देता है बट यहाँ पर हमें जो ग्रोथ है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। और सर्च इंजन अगर हमें कंसीडर करता है, अगर हमें देख लेता है कि ये वेबसाइट ब्लैक हैट एसईओ कर रहा है, तो वो हमारी वेबसाइट को पैनलाइज कर सकता है, जो कि गूगल सर्च इंजन पे कभी भी हमारी वेबसाइट वो दिखेगी नहीं, ब्लैक लिस्टेड कर देता है। इस वजह से हमें ब्लैक हैट एसईओ को ऑलवेज अवॉइड करना है। अब हम ब्लैक हैट एसईओ की कुछ स्ट्रेटजी देख लेते हैं कि ब्लैक हैट एसईओ बेसिकली करते कैसे हैं। तो कुछ स्ट्रेटजी लाइक डुप्लीकेट कंटेंट, अगर हम किसी भी वेबसाइट से कंटेंट स्टील करते हैं, अगर डुप्लीकेट कंटेंट लिखते हैं तो वो बेसिकली ब्लैक हैट एसईओ के अंदर आता है। इसी वजह से कभी भी हमें डुप्लीकेट कंटेंट नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि गूगल कभी नहीं चाहेगा, सर्च इंजन कोई कभी नहीं चाहेगा कि आप दूसरे कंटेंट का आप स्टील करके अपने वेबसाइट में लिखो या दूसरे का कंटेंट स्टील करो। और कोई खुद भी नहीं चाहेगा, आपने अगर इतनी मेहनत से कोई कंटेंट लिखा है तो आप ये नहीं चाहोगे कि हमारा कंटेंट कोई दूसरा यूज करे। सो इस वजह से ये ब्लैक हैट एसईओ में बेसिकली आता है। तो हमें कभी भी ब्लैक हैट एसईओ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है इनविजिबल टेक्स्ट एंड स्टफ्ड कीवर्ड। इनविजिबल टेक्स्ट एंड स्टफ्ड कीवर्ड का मतलब क्या है, जिस भी कीवर्ड को हम टारगेट कर रहे हैं, सपोज दैट कि अगर हमने व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लिखा, तो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग अगर हमारा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग अगर कीवर्ड है, तो हम व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग को बार बार अपने कंटेंट में यूज कर रहे हैं, तो वो बेसिकली कीवर्ड स्टफ्ड होता है, वो भी हमें नहीं करना चाहिए, वो बेसिकली ब्लैक हैट एसईओ के अंदर आता है। इनविजिबल टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि सपोज दैट कहीं हमने अपने कंटेंट में एक लिंक लगाया हुआ है, बट वो लिंक जो है वो हाइपर लिंक है और किसी अनदर वेबसाइट से या इररिलेवेंट वेबसाइट्स में वो कंटेंट रीडायरेक्ट हो रहा है, बट वो कंटेंट दिख नहीं रहा है उस पर लिंक। सपोज दैट कि जैसे अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये विकिपीडिया, यहाँ पे ये लिंक है तो ये दिख रहा है, बट यहाँ पे अगर हम इनविजिबल कंटेंट लिख देते हैं, लाइक यहाँ पर से यहाँ पर लिंक लगा हो, तो वो बेसिकली आता है हमारा इनविजिबल टेक्स्ट में। क्लॉकिंग और रीडायरेक्टिंग द यूजर टू अनदर साइट और पेज। क्लॉकिंग और रीडायरेक्टिंग क्या होती है, क्लॉकिंग का मतलब क्या होता है, सपोज दैट कि हमने यहाँ पर एक आउटबाउंड लिंक दिया हुआ विकिपीडिया को। ये आउटबाउंड लिंक क्या होता है और इनबाउंड लिंक क्या होता है, ये डिटेल में आपको समझाएंगे जब हम ऑन पेज और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन सीखेंगे। तो अभी के लिए हम बस इतना समझ लेते हैं कि आउटबाउंड लिंक का मतलब क्या है, जो हम अपनी वेबसाइट पर लिंक लगाते हैं किसी दूसरी वेबसाइट का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे विकिपीडिया का लिंक लगाया हुआ, तो अगर हम विकिपीडिया के यहाँ लिंक लगाए, इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसमें कुछ ओपन करेंगे तो ये इससे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही या जिसकी हमने इमेज लगाई है उसका ही विकिपीडिया पेज ओपन होगा, राइट। बट अगर ये विकिपीडिया का पेज ना ओपन हो के कोई और पेज ओपन हो
ओके, या जिस पे हम जो इररिलेवेंट है और उसमें हम रीडायरेक्ट करवाना चाहें, तो वो बेसिकली क्या होता है, वो होता है क्लॉकिंग, कि जिसमें हमें रीडायरेक्शन कराना हो उसमें नहीं करा के हम किसी और पेज पे रीडायरेक्शन करा रहे हैं, वो बेसिकली क्लॉकिंग के अंदर आता है, उसे हम क्लॉकिंग कहते हैं। लिंक फ्रॉम साइट्स विथ नॉन रिलेवेंट कंटेंट, अगर हम लिंक लगा रहे हैं या लिंक अपने वेबसाइट में अपने कंटेंट में कोई लिंक यूज करने, सपोज दैट ये लिंक है, ये हमने ओपेरा परफॉर्मेंस टू ऐड द मेट, ये हमने कहाँ से, इन्होंने कहाँ से लिया हुआ है, ये विकिपीडिया से लिया हुआ है। सपोज दैट ये विकिपीडिया से ना लगे, किसी और अनदर सोर्सेज से, इररिलेवेंट सोर्सेज से ले रहे हैं, या कोई कुछ और भी डिजिटल मार्केटिंग के अलावा कुछ भी इन्होंने जो कंटेंट इन्होंने लिखा हुआ है उस कंटेंट के अलावा कुछ और इन्होंने टारगेट कर दिया है, इररिलेवेंट कंटेंट है, तो वो बेसिकली क्या है, वो ब्लैक हेड के अंदर आता है, उसे हम ब्लैक हेड एसईओ कहते हैं। बट जैसे आपने देखा इस कंटेंट को अगर देखें, ये कंटेंट तो है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, बट ये जो इन्होंने लिंक लिया हुआ है, ये लिंक बेसिकली विकिपीडिया से लिया हुआ है, और किसी पर्सन की ये बायोग्राफी है। तो बेसिकली ये इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग को इन्होंने ओवरव्यू दे रहे हैं। ओके, तो इन्होंने लिखा है हेयर अ पिक ऑफ द फर्स्ट डिजिटल मार्केटिंग इन द हिस्ट्री, तो इन्होंने पूरा ओवरव्यू दिया हुआ है बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग का, तो इस वजह से इन्होंने ये पिक यूज किया। अब ये पिक कौन किस पर्सन की है उसका इन्होंने विकिपीडिया दिया हुआ है, तो ये रिलेवेंट सोर्सेस है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और जो ग्रे हेड एसईओ होता है, ग्रे हेड बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक हेड और वाइट हेड एसईओ का होता है। वाइट हेड एसईओ जो 95% और ब्लैक हेड एसईओ जो होता है वो 5%। तो हम बेसिकली ग्रे हेड एसईओ कर सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड यू कि आप हमेशा प्योर वाइट हेड एसईओ करेंगे, जो कि स्लो होगा बट लॉन्ग लास्टिंग होगा। ओके, देन ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन अब हम स्टार्ट करते हैं।